सकलीन खान ने ऐसे ही नहीं 3 वीडियोस में इतने सारे सब्सक्राइबर्स कर लिए। इसके पीछे एक राज है जो कि है उसकी एडिटिंग। तो आप भी अगर आप अपनी एडिटिंग को बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कर लोगे तो आपको भी ग्रो करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा स्लाइड अप आइकन एनिमेशन, दिस यूनिक पीएनजी शो अप एनिमेशन, ये टॉर्च पेपर एनिमेशन और ये कैरेक्टर फ्लिप एनिमेशन एंड उसके साथ बहुत कुछ। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस एनिमेशन को हम क्रिएट करेंगे कैपकट में। आप अपने हिसाब से कोई भी ऐप में इसको एडिट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको चले जाना है ऐड ओवरले पर और एक ओवरले को ऐड कर लेना है। तो मैंने इसको ऐड कर लिया है। मास्क के ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर आपको सर्कल सिलेक्ट करना है और एडजस्ट पर जाकर इसके साइज को इंक्रीज कर लेना है कुछ इस तरीके से। और अब फेदर के ऑप्शन पर जाकर इसके फेदर को 1 तक कर लेना है, 1 से ज्यादा ना करना, ये मेरी सलाह है। तो हमारा कुछ इस तरीके से शो होगा। अब हमें इसको टिक कर लेना है बैक करके। अब इसके साइज को 2 फिंगर्स के इस्तेमाल से छोटा करके कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से, जहाँ पर भी आप इसको शो करना चाहो। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। एक शुरू में की फ्रेम को ऐड करना है और थोड़ा सा आगे आकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है। अब हमें पहले वाले की फ्रेम पर जाना है और बेसिक के ऑप्शन पर जाकर वाई एक्सिस को हमें कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लेना है। अब आप इसमें कोई कर्व भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ईज आउट 3 को इसमें ऐड कर रहा हूँ। आप सभी को ट्राई कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे उसको ऐड कर सकते हो। तो मुझे ईज आउट 3 सही लग रहा है तो मैं इसको ऐड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमारा आइकन ऊपर आ जाएगा, वहां पर हमें एक टेक्स्ट को ऐड करना है। तो टेक्स्ट को भी व्हाइट कलर में ही ऐड करना, या फिर आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से कलर ऐड कर सकते हो। कौन से कलर में आप रखना चाहते हो यह आपकी मर्जी होगी। तो मैं अभी व्हाइट कलर में कर रहा हूँ। अब इसका फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे कौन से फॉन्ट में चाहिए। अब इसको छोटा करके इसके नीचे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ये हो जाने के बाद हमें एनिमेशन पर जाना है और यहाँ पर टाइप राइटर को सिलेक्ट करना है और इसके ड्यूरेशन को कम कर लेना है थोड़ा सा, ये बहुत ज्यादा हो गया है। तो इसको मैं 0.8 तक कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपका ये टेक्स्ट शो हो जाएगा। यहाँ पर दूसरे पीएनजी को आपको शो करना है। तो मैं अभी याद रहे मुझे कहाँ से करना है, तो मैं यहाँ पर स्प्लिट कर लिया है निशानी के लिए। अब इस लेयर की आपको एक कॉपी कर लेनी है और इसको यहाँ पर सेट कर देना है। अब इस लेयर पर क्लिक करके रिप्लेस पर क्लिक करके आपको अपने दूसरे पीएनजी को क्लिक कर लेना है। तो मैंने दूसरा पीएनजी भी सिलेक्ट कर लिया है। अब दूसरे की फ्रेम पर जाकर बेसिक पर जाना है और इसके एक्स एक्सिस को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लेना है। तो मुझे यहाँ पर रखना है ये दूसरे वाला लोगो, तो मैं यहाँ तक कर लिया है। ये मेरा 205 तक आ गया है एक्स एक्सिस। तो ये अब पहले की फ्रेम हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो इसको बेसिक पर जाकर इसको भी 205 तक कर लेना है। तो इसको फटाफट से मैं कर लेता हूँ। तो अब उसी तरीके से जहाँ पर हमारा ये हो गया है वहाँ पर हमें टेक्स्ट को ऐड करना है। तो इसकी भी मैं अब एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ और इसको इस तरफ को स्लाइड कर लेता हूँ। अब इस पर क्लिक करके हमें इसके टेक्स्ट को चेंज करना है, जो भी आप लिखना चाहो। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हाउ टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल। और अब आपको इस टेक्स्ट को यूट्यूब वाले लोगों के नीचे कर लेना है कुछ इस तरीके से जैसे मैंने किया है। तो अब ये हमारा बनकर तैयार है। अब ये हमारा कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब मैं इन सभी लेयर्स को एक ही ड्यूरेशन कर लेता हूँ। तो सभी को मैं एक ही ड्यूरेशन कर रहा हूँ। ये हो जाने के बाद हमें चले जाना है इफेक्ट्स के ऑप्शन पर और इफेक्ट्स में जाकर आपको ग्लो वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना है। तो ये एज ग्लो को मैं ऐड कर लेता हूँ और इसको ऐड करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक करना है और अपने पहले लोगो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब एडजस्ट पर जाकर मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये ज्यादा ग्लो हो रहा था, तो मैं इसको 10 तक कर लिया है। अब इसकी एक कॉपी क्रिएट करके ऑब्जेक्ट पर जाना है। अब यूट्यूब वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको भी एडजस्ट कर लेता हूँ इसके हिसाब से। तो ये 5 तक ठीक लग रहा है। तो अभी हमारे दोनों कुछ इस तरीके से लग चुके हैं। अब ये थोड़ा सा हाईलाइट और व्हाइट में है क्योंकि, तो इसलिए मैं विग्नेट को भी ऐड कर रहा हूँ जो कि बैकग्राउंड में ऐड हो गया है। तो हमारा कुछ इस तरीके से ये शो हो रहा है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो अब आप इसका फुल रिजल्ट देख सकते हो। तो इस एनिमेशन को भी हम क्रिएट करेंगे कैपकट में। तो सबसे पहले तो आपको एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। तो मैं फटाफट से एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ। अब बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद आपको चले जाना ओवरले पर और यहाँ पर एक ओवरले को ऐड कर लेना है। तो मैंने पहला ओवरले को ऐड कर लिया है। अब इसको ऐड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो मैं कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लिया है। अब इसके शुरू में आकर एक की फ्रेम को ऐड कर लेना है और थोड़ा सा आगे आकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है। अब पहले की फ्रेम पर जाकर आपको बेसिक पर जाना है और इसके वाई एक्सिस को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लेना है। अब आप इनके बीच में
कर्व को भी ऐड कर सकते हो। तो मैं इसमें ईज आउट 3 को ऐड कर रहा हूँ। अब जहाँ पर हमारा पहला लोगो शो होना शुरू हो गया है वहाँ पर हमें एक और इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेनी है और वहाँ पर इस लेयर को ऐड कर लेना है और अब रिप्लेस के ऑप्शन पर जाकर दूसरे लोगो को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके दूसरे की फ्रेम पर जाकर इसको एक्स एक्सिस को इसकी कुछ इस तरीके से कर लेना है। तो हमारा कुछ इस तरीके से ये शो हो रहा है। अब ये शुरू में कुछ इस तरीके से आ रहा है तो हमें इसको भी एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से जैसा ये हो रहा है। अब इसी सेम तरीके से तीसरे और चौथे लोगों को भी ऐड कर लेना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। अब 4 लोगोस को ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं ऊपर एक टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहा हूँ ग्रोथ स्ट्रेटेजी, और यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद इसके ड्यूरेशन को इंक्रीज कर लिया है। अब मुझे बैकग्राउंड के साथ ये कलर ज़्यादा ही हो रहा है मेरा टेक्स्ट का, तो मैं इसके बैकग्राउंड की ओपेसिटी को 30 तक कर लिया है। अब टेक्स्ट पर जाकर इसको एक एनिमेशन दे देता हूँ। तो मैं इसको ये स्विंग राइट वाला एनिमेशन दे रहा हूँ। तो ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो अभी हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसको सेव कर लेता हूँ। अब आप इसका फुल रिजल्ट देख सकते हो। तो इस टोन पेपर एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसको मैं क्रिएट करूँगा काइनमास्टर में। आपको भी एक काइनमास्टर में ही क्रिएट करना होगा क्योंकि काइनमास्टर में इसको क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले आपको कुछ इमेजेस को ऐड कर लेना है जिसमें आप ये इफेक्ट देना चाहते हो। तो मेरे पास अभी ज़्यादा इमेजेस नहीं थी तो मैंने 3 इमेजेस को ऐड कर लिया है। उसके बाद आपको इन सभी की ड्यूरेशन को 2 तक कर लेना है, 2 सेकंड तक। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। अब ये हो जाने के बाद हमें तीनों के सेंटर वाली इमेज को एडजस्ट के ऑप्शन पर जाकर सैचुरेशन को -100 कर देना है कुछ इस तरीके से। अब इसके सेंटर पर क्लिक करके हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर सर्च करना है टॉर्न और इस इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना है। अब बैक आकर आपको यहाँ पर टॉर्न मिल जाएगा। अब मैं सभी इफेक्ट्स को ऐड कर रहा हूँ। आप देख सकते हो आपको जो सा भी ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाला ही ऐड कर लिया है। उसी तरीके से अब दूसरे वाले पर जाना है और यहाँ पर मैं अब थर्ड वाला ऐड कर लेता हूँ। तो हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। तो ये कम थी, आपको समझ नहीं आएगा तो मैं थोड़ा सा और इमेजेस को ऐड करके दिखाता हूँ। तो मैंने और इमेजेस को ऐड कर लिया है। उसी तरीके से सेंटर वाली इमेज पर हमें सैचुरेशन -100 कर लेनी है और इनमें भी इफेक्ट को ऐड कर लेना है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब आप इसका फुल रिजल्ट देख सकते हो। तो इस कैरेक्टर फ्लिप एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसको हम क्रिएट करेंगे लाइट मोशन में। तो यहाँ पर आपको एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आकर अपने कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने इस कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लिया है। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये मेरे कैरेक्टर में थोड़े से ब्लैक पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो इसलिए मैं बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। तो मैंने मैंने कैरेक्टर के पीछे एक बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है। उसी तरीके से अब हमें दूसरे कैरेक्टर को ऐड कर लेना जो हमारा ये फ्लिप होगा। तो मैंने कैरेक्टर को ऐड कर लिया है। तो ये कैरेक्टर हमारा पिछले वाले से बड़ा होना चाहिए। तो मैं इसके साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ और इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अब ये हो जाने के बाद हमें ऊपर वाले कैरेक्टर के इफेक्ट्स में जाना है, कलर लाइट में जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा सैचुरेशन वाइब्रेंस। स्टैंडर्ड सेटिंग में इसको ऐड करना है और सैचुरेशन को -100 कर लेना है। तो हमारा कुछ इस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाएगा। अब फिर से इफेक्ट्स पर जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है और यहाँ पर एक इफेक्ट को ऐड करना है पेज कर्ल और इसको फ्लोट अवे में सिलेक्ट करना है और फिर पेज कर्ल पर जाकर आपको कुछ इस तरीके से, ये आप देख सकते हो, प्रोग्रेस को इंक्रीज करो तो इस तरीके से हो रहा है। एंगल को कुछ चेंज करोगे तो ये इस तरीके से हो रहा है। तो एंगल को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो ये एंगल 65 तक ठीक आ रहा है। अब अपने हिसाब से आप बाकी सेटिंग्स को भी चेंज करके देख सकते हो। अब आपको प्रोग्रेस को 0 कर देना है। तो ये अपने आप कुछ इस तरीके से लग गया पर मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा। तो अभी हमें थोड़ा सा आगे शुरू में की फ्रेम को ऐड करके 0 कर देना है और 1 सेकंड तक मैं आकर इसको 93 तक कर रहा हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब आप इसको सेव कर सकते हो एंड हियर्स द फाइनल रिजल्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, डॉक्यूमेंट्री वीडियोस पर जो मैंने क्रिएट की हैं, तो आपको स्क्रीन पर प्लेलिस्ट शो हो रही है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। एंड अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।